यू मोर देन शेयरिंग, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। राशि गुड़िया आ चुकी हैं क्लास 12 से। अब आज हम लोगों तुम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोल राउस का नियम खत्म कर देते हैं, वो छूट भी गया था स्कूल से। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। कलश गुड़िया आ चुकी हैं क्लास 8 से। आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार है इस चैनल पर। कलश और शेयर करो, बहुत बच्चों ने कहा था, प्रॉमिस किया था ना। सभी बच्चों को लाइव बुलाओ, हमने 6 बजे प्रॉमिस किया था आप लोगों से 6 बजे आने के लिए। अभी तो 10 ही बच्चे नहीं पहुंचे हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है अक्सर कीमत, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्लास 8 में आज हम बच्चों को बता रहे थे गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, ठीक है, वाष्पन। आकांक्षा गुड़िया भी आ चुकी हैं हमारी कोचिंग की। वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मेरे लाइव की पहली क्लास है बच्चों, तो इसीलिए आज हम बेसिक साइंस के बारे में बात करेंगे। बहुत हाई लेवल में नहीं जाना है, यदि हमारे पास 12 के बच्चे भी जुड़ जाते हैं तो फिर हम उन लोगों के लिए भी अलग से पढ़ा देंगे थोड़ी देर, लेकिन फिलहाल आज हमें पढ़ाना है आपको बेसिक साइंस। जब हम बात करते हैं साइंस की तो हमारे मन में क्या आता है? जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में साइंस की बात करते ही हमारे मन में हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ होने वाली घटनाओं के बारे में सबसे पहले हम सोचते हैं। यानी हमारे आसपास जो भी नई घटनाएं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं, जो भी रासायनिक घटनाएं घटित होती हैं, ये सब साइंस के अंतर्गत आती हैं। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ साइंस के बारे में। साइंस का मतलब विज्ञान होता है। विज्ञान आप लोगों को बताया गया है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है बी, एक होता है ज्ञान। और हमारे पढ़ाए हुए प्रत्येक बच्चों को पता है बी का मतलब विशेष होता है। क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब सबको पता है शिक्षा। क्या? शिक्षा। यानी किसी विशेष शिक्षा के बारे में बात करना ही क्या कहलाता है गुड्डा? साइंस कहलाता है। किसी विशेष ज्ञान के बारे में बात करना क्या कहलाता है गुड्डा? साइंस कहलाता है। किसी निश्चित नहीं बोल सकते हैं, किसी विशेष ज्ञान के बारे में ही बात करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। वैसे विज्ञान का स्कोप आज के समय में, खासकर डिजिटल के समय में बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, आज के समय में जो विज्ञान का स्कोप है वो बहुत आगे जा चुका है। यानी हम खाना खा रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो हर एक पीछे की साइंस छिपी है। हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं सबके पीछे ना कुछ साइंस छिपी होती है। जैसे कि हम बात करें विज्ञान, तो विज्ञान की यदि हम कैटेगरी की बात करें, यदि विज्ञान की कैटेगरी की बात करें तो यदि हम
बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो वैसे बहुत सारी विज्ञान की कैटेगरियां होती हैं, लेकिन यदि हम ऊपरी सतह पे बात करें तो 3 कैटेगरी आपके सामने आती हैं। एक कौन आता है? एक कौन है? भौतिक विज्ञान सबसे पहले। दूसरा गुड्डा क्या आता है? दूसरा आपके सामने आता है रसायन विज्ञान। और तीसरा कौन नहीं जानता इसके बारे में? जीव विज्ञान। इसको आप फिजिक्स बोल सकते हैं या फिजिकल साइंस बोल सकते हैं, इसको केमिस्ट्री बोल सकते हैं या केमिकल साइंस बोल सकते हैं, और इसको बायोलॉजी बोल सकता है। क्या बोल सकते हैं आप? बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, भौतिक क्या है और जीव क्या है। ठीक है, तो ये भी एक विज्ञान की शाखा है, यानी चाहे हम बात करें भौतिक विज्ञान की, चाहे हम बात करें रसायन विज्ञान की, चाहे हम बात करें जीव विज्ञान की, ये सारी की सारी क्या होती है? छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, जो बच्चे बड़े हैं उनको अच्छे से पता है। तो ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है, यानी ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाखा है। हम बात करें किसके बारे में? भौतिक विज्ञान, यानी हम बात करें फिजिकल साइंस, यानी बात करें किसके बारे में भैया? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या होता है, यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान का मतलब भौतिक घटनाएं। भौतिक घटनाएं, जब हम अपने प्रकृति में होने वाली भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसका फिजिकल साइंस यानी क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जब हम अपने दैनिक जीवन में भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो भी भौतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, सूर्य का निकलना, पृथ्वी का घूमना, ठीक है, कारों का चलना, ठीक है, मोम का जलना, ये सारी क्या होती हैं? तो भौतिक घटनाएं होती है। तो जब भी हम किसी अपने प्रकृति में भौतिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर हम बात करते हैं क्या? रसायन विज्ञान। किसको नहीं पता? यदि नितिन ने आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई तो किसको नहीं पता कि रसायन विज्ञान क्या होता है? हमारे पढ़ाए हुए कक्षा 5 के बच्चों को पता होता है कि केमिकल साइंस क्या होता है। जब भी हम परमाणु, अणु, यौगिक, आयंस, ठीक है, परमाणु, एटम आदि के बारे में स्टडी करते हैं, कहलाता है रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। क्या कहा गुड्डा? एक बार दोबारा रिपीट सेंटेंस। हमने कहा जब भी हम किसी परमाणु, तत्व, यौगिक, आयन, ठीक है, गैस, ठोस, द्रव आदि के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो सब कुछ कहलाता है क्या? रसायन विज्ञान। फिर हम बात करेंगे भैया जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का मतलब जीवों के बारे में स्टडी करना जीव विज्ञान कहलाता है। जब भी हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हाँ, हवलदार गोस्वामी भैया, क्लास 12th, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बबलू यादव, मेरे प्रिय शिष्य, क्लास 12th। और ज़्यादा शेयर करो बच्चों को, और ज़्यादा। रविशंकर मिश्रा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, क्लास 7th। अभय, अभय, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, और शेयर करो बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम बात कर देते हैं विज्ञान के बारे में।
वस्तु ही विज्ञान कहा जाता है या विज्ञान कहते हैं। इसी की दूसरी परिभाषा भी लिखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भी विज्ञान कहलाता है। इसको कॉपी करेंगे सारे बच्चे। वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। खूब ज्यादा शेयर करो बच्चों, सारे कोचिंग के बच्चे आओ, सारे स्कूल के बच्चे आओ, और ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसको रेस करते हैं। प्रकृति में होने वाली भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगला गुड्डा, जब हम परमाणु अणु, ये सब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। परमाणु, आखिर है तो आप हमारे ही छात्र। जब हम परमाणु अणु, यौगिक, तत्व, आयन आदि के बारे में जानकारी, ये क्लास 11 क्लास 12 सबके लिए है, कोई मतलब छोटी चीज नहीं है। जानकारी प्राप्त करना, जब हम परमाणु अणु यौगिक तत्व आयन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखो प्राप्त, तो वह रसायन विज्ञान कहलाता है। इट्स कॉल्ड केमिकल साइंस। अब बचा भैया हमारे पास जीव विज्ञान। क्या बचा? जीव विज्ञान। वो तो बहुत ही आसान है, सारे बच्चों को पता है, क्लास 2 के बच्चों को भी पता होगा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, फिजिक्स,
जीवों के बारे में, अब जीव में सारे जीव आ जाते हैं, छोटे बड़े, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ आ गया। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत छोटू सा परिभाषा है, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। गेटिंग एवरीवन? क्या आप सारे बच्चे बात समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं तो कॉपी में नोट्स करेंगे सारे बच्चे। देखें कितने बच्चे बता रहे हैं हम नोट्स कर रहे हैं, देखें। साधना मौर्य जी आ चुकी हैं। अपना क्लास नेम एक बार डालो, तो क्लास 12 के ज्यादा बच्चे हो तो हम क्लास 12 का ही पढ़ा दें। हाँ श्रेया गुड़िया, सालवी, क्लास ईएथ वाले बच्चे दिख रहे हैं। बताओ बच्चों, आज हमने आपको पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्लास ईयर्थ के बच्चों को पढ़ाया था। आज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यानी क्वथनांक के बारे में बताया था, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया था, वेपराइजेशन के बारे में बताया था। हाँ साधना गुड़िया, पढ़ाएंगे क्लास 12 का ही, बस थोड़े बच्चे और आ जाएं। क्लास 12 के यहाँ बच्चे तुम ही दिख रही हो साधना। ये दद्दन तिवारी नाम से कौन है भैया? एक बार नाम सेंड करो आप लोग बच्चों। राशि नोट कर रही है गुड़िया, ठीक है नोट कर लो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है गुड्डा? ठीक है सालवी तिवारी, ठीक है गुड़िया, ठीक है। उतारो तुम लोग कॉपी में, इसको लिखो। चलो हम आज पढ़ाते हैं बच्चों को कोल राउस का नियम, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाते हैं। बताओ बताओ कितने बच्चे एग्री हैं, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? चलो चलो जल्दी से कमेंट करो। थैंक यू भैया, पुष्पेंद्र भैया, थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है आज। ठीक है साधना गुड़िया, एग्री हो तो हम पढ़ाने ही जा रहे हैं, क्लास 12 थी। मेरी कोचिंग भी देख लो साधना, तुम समोसा खाने के लिए तुम आ रही थी यहाँ। ठीक है गुड़िया, लिख लिया, अच्छी बात है। ऐसे रोज आएंगे लाइव, यदि आप लोगों का साथ रहा तो, और दोनों आग लगाएंगे। तुम लोग पेपर में आग लगा के आओगे, हम यूट्यूब चैनल पे आग लगाएंगे। ठीक है गुड्डा, आइए हम कोल राउस के नियम की बात करते हैं।
सारे बच्चे नोट करेंगे, जो बच्चे क्लास 12th में तो बेसिकली नोट ही करेंगे, और बाकी छोटे बच्चों की इच्छा ये साथ साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, जुड़े रहो, इससे मेरा थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा आपको आपके साथ। चलो सारे बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले यही बता दें आपको, इसकी हिंदी क्या होती है गुड्डा? विद्युत रसायन। क्या होती है एवरीवन? विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, कोई बोलेगा तो क्या बताएंगे आप? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहा गुड्डा? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना है ये दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो गुड्डा यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हिंदी नेम होता है वैद्युत अपघट। सारे बच्चे जानते हैं, हमारे पढ़ाए हुए सारे बच्चे जानते हैं कि वैद्युत अपघट क्या होता है। वह सारे पदार्थ जो जल में जाते ही अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजन हो जाता है उनका, संगुणन सॉरी हाँ डिसोसिएशन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट कहलाते हैं। वैद्युत अपघट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है गुड्डा? वीक, ELECTRO, बोलो आगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की हिंदी क्या होगी बच्चा? दुर्बल विद्युत अपघट। और इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के? दो प्रकार के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? जब भी हम वैद्युत अपघट के बारे में अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत अपघट के बारे में, वैद्युत अपघट के बारे में अध्ययन करना विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत अपघट के बारे में अध्ययन करना विद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत अपघट क्या होता है? वह सारे पदार्थ जो जल में जाते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं। वह पदार्थ, वह सारे पदार्थ जो अपने आयनों में जाते ही पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट, एक प्रबल वैद्युत अपघट। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हमने बताया कि वह सारे पदार्थ जो जल में जाते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट। जैसे हमारे पास क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl। NaCl एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहीं पे हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है HCN। क्या नाम है? HCN। HCN अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हम कैसे मानेंगे कोई वीक है कि कोई स्ट्रॉन्ग है? हमने बताया था तरीका, दोबारा फिर बताएंगे। हमने कहा था कि कार्बन से बना हुआ अम्ल हमेशा वीक होता है। क्या बताया गुड्डा? कि कार्बन से बना हुआ अम्ल HCN, HCN, इसमें C फॉर कार्बन, यानी कार्बन से बना हुआ अम्ल। और अम्ल कैसे पहचान लिया हमने? क्योंकि इसके आगे लगा H। कल ही वीडियो बनाया था हमने। तो यानी ये अम्ल क्या है? ये अम्ल क्या है? वीक है। कार्बन से बना हुआ अम्ल हमेशा क्या होता है? वीक होता है। फास्फोरस से बना हुआ अम्ल हमेशा क्या होता है? वीक होता है। सिलिकॉन से बना हुआ अम्ल हमेशा क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। ठीक है। CH3COOH, ये भी क्या है? एक एसिड है, ये भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट है। हमारे पास आ जाए MgSO4। क्या आ जाए? MgSO4, ये भी एक प्रबल वैद्युत अपघट है। हमारे पास आ जाए NH4Cl, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट है। तो ये सब क्या होते हैं? वैद्युत अपघट होते हैं। अब ये जल में जाते ही टूट जाते हैं। कैसे? NaCl, Na+, सबको पता है Na+, Cl-, एक वेरी सिंपल कंपाउंड है। क्या? NaCl, MgSO4, Mg2+, SO4 2-, सबको पता है। HCN, H+, Cn-, CH3COH, CH3COO-, H+, इसको पता है। NH4Cl, NH4+, Cl-, सबको पता है। थोड़ा ना बच्चों? हाँ, तो अभी हमने केवल एक टॉपिक को खत्म किया है। चलो बताओ गेटिंग एवरीवन, क्या बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी करना ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन कहलाता है।
आयन का मतलब भैया होता है कि वह सारे पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, मतलब जिसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज होता है। देखो गुड्डा यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, Na+Cl-। इस प्लस और माइनस को ही क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। हाँ प्राबी गुड़िया आई है, प्राबी तिवारी, ठीक है, चलो तुम भी नोट करो, और क्या, तुम तो साथ में हो, 5 साल बाद पढ़ोगी ये। हाँ जल्दी जल्दी वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी कर दो, और जल्दी जल्दी सारे बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। कम से कम 100 बच्चे जुड़े तो अच्छी बात है, इसमें 10 ही बच्चे जुड़े हैं, बताओ। चलो लिख लो सारे बच्चे, हम बोल दे रहे हैं दोबारा। वैद्युत रसायन, वैद्युत अपघट्ट के बारे में अध्ययन करना वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, वह सारे पदार्थ जो जल में जाते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अब ये क्या होता है इसको भी बताते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी वह सारे पदार्थ जो जल में जाते ही अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उनका एक भी आयन नहीं बचता है जल में जाने के बाद। ऐसे वैद्युत अपघट्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं गुड्डा। और फिर बचा कौन, वीक वाला, उल्टा होगा इसका, आपको पता ही है। वह सारे वैद्युत अपघट्ट जो जल में जाते ही अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास था HCN, ये एक अम्ल है, एक ऐसा अम्ल है, एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि H+Cn-, हमने कहा था वह सारे पदार्थ जो अपने आयनों में कंप्लीट मतलब अपने आयनों में टूट जाएं, तो टूट गया प्लस माइनस में, तो ये वैद्युत अपघट्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, कार्बन से बना इसीलिए दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल होगा। हमारी बात तो यहाँ नहीं, हमारी बात है वैद्युत कोलराउस का नियम। क्या है कोलराउस का नियम, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को पहले रिवीजन करवा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था वैद्युत रसायन क्या होता है, समझ लिया, वैद्युत अपघट्ट क्या होता है समझ लिया। फिर एक टॉपिक होता है वैद्युत अपघटन। क्या होता है, वैद्युत अपघटन। सबसे पहले इतना लिखो आप लोग, तब आगे चलें, इतना लिखो। आपको वैद्युत अपघट्ट के बारे में हमने बता ही दिया है, एक बार पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा था वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, वह सारे वैद्युत अपघट्ट जो जल में जाते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं पूर्ण रूप से, उन्हें प्रबल, और जो ना टूटे उसे दुर्बल। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड सारे बच्चे बताएंगे, बताओ BaSO4 प्रबल वैद्युत अपघट्ट है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, चलो बताओ, लॉजिक लगाओ आप लोग सारे बच्चे, चलो हम देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुक्त आयन का मतलब भी होता है फ्री आयंस, मतलब वह सारे आयंस जो क्या करते हैं, गति करने में सक्षम होते हैं, ठीक है गुड़िया। और यहाँ पे तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आयन, क्या पूछा है, आयन और इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन, मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और कैसा आयन, फ्री आयन। ये हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। कहां देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यानी वैद्युत अपघटनी विलयन के अंदर। और ये देखने को मिलता है हमारे किसमें, धातु में। किसमें, धातु में मिलता है, यानी धात्विक के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है फ्री आयंस। क्या होते हैं, फ्री आयंस, ठीक है गुड़िया। चलो बताओ, समझ में आया।
अमित भैया आपका धन्यवाद। हाँ आपके शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी हैं। बताओ सारे बच्चे, समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, फ्री आयन का मतलब क्या होता है? आयन हमेशा पाया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा मेटल के अंदर। बहुत बच्चों का रिस्पांस आ रहा है कि BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, क्या नाम है इसका? बेरियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब यदि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसको जल में जाते ही टूट जाना चाहिए, लेकिन हमने आपको पढ़ाया है कि BaSO4 आयनिक भी है और ये जल में जाते ही टूटता ही नहीं है। ये क्या बताओ? हैप्पी बर्थडे। ठीक है भैया, ठीक है। आप बताइए कैसे हैं? आप हमारे वीडियो पे कमेंट बड़ा अच्छा अच्छा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्बल, दुर्बल, बहुत बच्चों का फिर रिस्पांस आने लगा दुर्बल। ठीक है, ठीक है। आप हमारे वीडियो पे कमेंट बड़ा अच्छा अच्छा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्बल, दुर्बल, बहुत बच्चों का फिर रिस्पांस आने लगा दुर्बल। ठीक है, ठीक है। पापा हैं।
लाइट चली गई थी भैया, नेट चल रहा है, नेट चल रहा है। गए नहीं है गुड़िया कहीं, लाइटिंग व्यवस्था थोड़ी डिसमिस हो गई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। टॉपिक पे आते हैं। हाँ, टॉपिक क्या है? ये समझ में आया बच्चे? बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन। बताओ गुड़िया जल्दी से। हाँ गुड़िया, हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हम गए कहीं नहीं गुड़िया, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी, इसीलिए ऑफ हो गया था। चलो डायरेक्ट आते हैं कोलराउस के नियम पर, ये बात छोड़ते हैं। कोलराउस का नियम मोलर चालकता से संबंधित है। ये मार्कर मेरा नहीं चल रहा है। सचिन मार्कर दोगे मुझे? चल रहा है। मोलर कंडक्टिविटी, थैंक यू। इसको समझना पड़ेगा आपको। मोलर चालकता, किसी भी वैद्युत अपघटनी, किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन के अंदर एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा विलयन में उत्पन्न चालकता को, किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन के अंदर एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा विलयन में उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे हाफ लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है निकालने का, ये हाफ लैम्डा है। हाफ लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी या एम। सी या एम जो भी आपको लिखना है। सी या एम का मतलब होता है सांद्रता, कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है, डेल्टा हाफ लैम्डा क्या है? मोलर चालकता है, और 1000 तो आपको पता ही। तो इसका मतलब मोलर
एक मोल कहते हैं। बताओ सारे बच्चे समझ गए बात को? दोबारा से समझ लो, एक ग्राफ के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से। मान लो हमारे पास ये पानी है, ये कोई वैद्युत अपघटनी क्या है, विलयन है। इसमें आप 1 मोल क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। कितने मोल? 1 मोल। कितना मोल गुड्डा? 1 मोल। तो हम जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इस विलयन के अंदर डालेंगे, इस विलयन का नाम है वैद्युत अपघटनी विलयन। क्या नाम है? वैद्युत अपघटनी विलयन। तो 1 मोल जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इस विलयन के अंदर जो भी चालकता दिखाई जाएगी, जो भी इसके अंदर कंडक्टिविटी दिखाई जाएगी, उस चालकता का नाम होगा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। हाफ लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम या सी, उससे मतलब इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। बताओ समझ में आया? मोलर चालकता दिखाई जाएगी, जो भी इसके अंदर कंडक्टिविटी दिखाई जाएगी, उस चालकता का नाम होगा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। हाफ लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम या सी, उससे मतलब इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। बताओ समझ में आया? मोलर चालकता दिखाई जाएगी। सारे बच्चे चले गए क्या? नोट करेंगे सारे बच्चे? शुक्ला जी, देखो चलते नहीं के बच्चे, ये हम दिखाते नहीं है। चल रहा है, ठीक है।
वॉइस प्रॉब्लम है भैया, ठीक है माइक बदल देंगे अब। ठीक है विराट भाई, वॉइस प्रॉब्लम है, माइक बदल दिया जाएगा। ठीक है गुड़िया, देख रहे हैं। हमें लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग कहते हैं वॉइस प्रॉब्लम है। चलो खैर छोड़ो। कोल राउस का नियम देखो क्या होता है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, अदर वी विल नॉट अंडरस्टैंड। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कंटेनर। क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल रखा है, एक विलेन भरा है हमने, इसके अंदर लिक्विड भर दिया, सोल्यूशन भर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम कोई क्या डालेंगे, वैद्युत अपघट डालेंगे। क्या डालेंगे, वैद्युत अपघट। मान लो हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 मोल NaCl। चलो हम 2 मोल NaCl लिखा, तो आपको बताना है 2 मोल की वैल्यू क्या होगी। 2 मोल यानी जैसे हमारे पास कोई चीज 2 मोल है तो उसका मान कितना होगा, कमेंट बताओ, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर गुड्डा, 2 मोल NaCl। कितने मोल, 2 मोल NaCl। और NaCl आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले बताया था वैद्युत अपघट है। क्या है, वैद्युत अपघट। क्यों कि अपने आयन में टूट जाता है। तो इस विलेन के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, 2 मोल NaCl। यहाँ पे हमने लगा रखा है इलेक्ट्रोड। क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रोड। तो अब बताओ, जब हम 2 मोल NaCl इसके अंदर डालेंगे, तो हमने कहा था जब 1 मोल वैद्युत अपघट किसी विलेन के अंदर डालते हैं तो जो चालकता उत्पन्न होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। तो हमें मोलर चालकता नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोल राउस का नियम। कोल राउस अपने नियम में क्या कहते हैं, कोल राउस अपने नियम में क्या कहते हैं। तो जब आपने 2 मोल NaCl इस विलेन के अंदर डाला, तो आपको पता है NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी NaCl पानी के अंदर जाते ही क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। लेकिन यहाँ पे हमारे पास NaCl कितने मोल था, 2 मोल था, यानी बनाएगा 2Na+ आयन और क्या बनाएगा, 2Cl- आयन। यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 मोल NaCl पानी के अंदर जाता है तो 2 Na आयन बनाता है और 2 Cl आयन बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्या कहा गुड्डा, कि जब हम 2 मोल NaCl लेते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, और NaCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण जब ये पानी के अंदर जाएगा तो 2Na+ आयन बनाएगा और 2Cl- आयन बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ, 4 आयन। कितने आयन, 4 आयन। टोटल 4 आयन हो गए। यानी इस विलेन की जो चालकता होगी वो 4 आयनों के ऊपर डिपेंड होगी। क्यों, क्योंकि कोल राउस का नियम क्या कहता है, हम लिखते हैं कोल राउस का नियम। दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट में करिएगा। ये देखो ढेर सारा मार्कर है, चल ही नहीं रहा है। ये पागल है। मेरे पास इतना मार्कर है, एक भी काम का नहीं है। आपको पता है कहानी सुनाई इस मार्कर से। एक अंधा अपने लाठी को कब तक साथ रखेगा, एक अंधा अपने लाठी को कब तक साथ रखे, आप बताओ। एक अंधा अपने लाठी को तब तक साथ रखता है जब तक उस अंधे को दिखाई नहीं देता है। जिस दिन अंधे को दिखाई देना शुरू हुआ, सबसे पहले लाठी को हटाएगा। किसको हटाएगा, लाठी को हटाएगा। जब तक ये मार्कर मेरा साथ दे रहा है तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा। जिस दिन ये काम करना बंद कर देगा उस दिन तुरंत फेंक दूंगा। ठीक है, दुनिया स्वार्थी है। किसी भी वैद्युत अपघटनी विलेन की अनंत अंतता पर विलेन की तुल्यांकी चालकता, या ऐसे लिखो विलेन की चालकता का योग, योग
उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट के धनायनों तथा ऋणायनों, उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट के धनायनों तथा ऋणायनों के कुल चालकता के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। गेटिंग एवरीवन, समझ रहे हैं बात लोग आप मेरी? बातें ज्यादा पढ़ाई कम हैं बच्चों? हमने कहा था कम से कम 100 बच्चों को जोड़ो, तुम लोग 10 ही 12 लोग जोड़े हो हैं? तुम लोगों के चक्कर में खाना नहीं खाया है अभी हमने। एक भैया कोई अमलराज के बारे में पूछ रहे हैं, क्लास 10th नहीं पढ़े हैं। नहीं ब्रेक ना लो, हम अभी एक बैग ब्रेक लेने वाले हैं यशवर्धन जी, ठीक है? बस एक 10 मिनट की क्लास और अटेंड कर लो बस। सारे बच्चे अटेंशन आउट मत करना, ठीक है? ध्यान जमाए रखना। देखो एक बार समझ लो जल्दी से, ये खत्म हो जाए, हम फार्मूला लिखा दें, उसके बाद काम खत्म, टाटा बाय बाय। क्या है? कोलराउस का नियम। बहुत सिंपल सा रूल है। कोलराउस बहुत सिंपल सी बात पर कहते हैं, कोलराउस जो कहते हैं बहुत सिंपल सी बात कहते हैं। कहते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन की अनंत अनुता पर विलयन की चालकता का योग उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट के धनायनों तथा ऋणायनों की कुल चालकता के योग के बराबर होता है। इतनी सी बात कहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए हमें इस फेनोमेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा गुड्डा। लेकिन एक बार दोबारा फिर इसको पढ़ाते हैं। किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन की, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वैद्युत अपघटनी विलयन है, वैद्युत अपघटनी विलयन है, उसकी जो तनुता होनी चाहिए अनंत तनुता पर। क्या कहा गुड्डा? यहाँ जो इसका डाइल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। कहने का मतलब इसके अंदर खूब सारा पानी भरा होना चाहिए। खूब सारा पानी का मतलब यह है कि अब यदि आप इसके अंदर क्या डालें, वैद्युत अपघट डालें, तो वो पूर्ण रूप से टूट जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। यानी किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन की अनंत तनुता पर, यानी हमारे पास यदि वैद्युत अपघटनी विलयन है, इसकी तनुता कैसी है? अनंत है। इनमें जो चालकता का योग होगा, इसमें जो चालकता का, इसमें जितनी चालकता NaCl के 4 मोल, देखो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, क्यों? क्योंकि हम 2 मोल ले रहे हैं। अगर 1 मोल लेते तो 1 Na बनता, 1 Cl बनता, लेकिन हम 2 मोल ले रहे हैं तो 2 Na बनेगा, 2 Cl बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर विलयन की चालकता का जो योग है, यानी इसके अंदर जितनी भी कंडक्टिविटी होगी उसका जो सम है, क्या है? उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट, यानी वैद्युत अपघट क्या है? ये है, उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट के धनायनों, धनायनों मतलब गुड्डा सोडियम आयन, सोडियम आयन का मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, धनायनों तथा ऋणायनों यानी माइनस चार्ज, Cl माइनस, कौन सा माइनस? Cl माइनस, धनायनों तथा ऋणायनों की कुल चालकता, यानी इन दोनों के बारे में, यानी हम सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बारे में बात कर रहे हैं, कुल चालकता योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इस नियम को क्या बोलते हैं? कोलराउस का नियम बोलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसका मतलब आप क्या चाहें, इसका मतलब हम इसके लिए एक फार्मूला पुटअप करना चाहें तो क्या होगा, तो यहां लिखेंगे कि लेमडा एम बराबर, अभी हमने 2 मोल NaCl डाला था, कितने मोल, 2 मोल NaCl, तो इसका मतलब बने था 2 सोडियम आयन, कितना आयन, Na+ आयन और Na। अच्छा बेटा एक बात समझ लो, ये जो हमने बनाया है हाफ लेमडा, ये होता है विलेन की कुल चालकता, और ये जो हमने लगाया फुल लेमडा, ये होता है किसी विलेन की एक चालकता, यानी किसी एक आयन की चालकता को दिखाएगा। तो यानी हमने जो बनाया है ये हाफ लेमडा है, ठीक है, और ये फुल लेमडा है, ये फुल लेमडा है। इसका मतलब सोडियम आयन, कितने बार थे सोडियम आयन, 2 बार थे, प्लस Cl- आयन, फिर प्लस Cl- आयन। अब देखो ये फार्मूला बिना है, कह रहा है किसी विलेन की चालकता का योग उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की कुल चालकता के योग के बराबर, जितने प्लस हैं उनका योग करो, जितने माइनस हैं उनका योग करो, इन दोनों को योग करके जोड़ो, जो भी चालकता आएगी वही कोलराउस का नियम होगा, यानी वही विलेन की कुल चालकता होगी। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे बोला गया था अनंत अनुता पर, यानी हमारे पास डाइल्यूशन कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, यानी इसके ऊपर चाहे तो हम लगा सकते हैं इनफाइनाइट का चिन्ह, क्या लगा सकते हैं, इनफाइनाइट का चिन्ह, यानी मिल जाएगा सोडियम आयन और मिल जाएगा हमारे पास क्या, इनफाइनाइट सोडियम आयन, और यहाँ मिल जाएगा गुड्डा हमें इनफाइनाइट Cl- आयन, और मिल जाएगा गुड्डा हमें प्लस इनफाइनाइट Cl- आयन। ठीक है, अब देखो इसमें सबको समझ में आ गया होगा। अब चाहो तो ये हमारे पास जो लिखा है हाफ लेमडा इन्फिनिटी लिख सकते हैं, सोडियम आयन कितनी बार थे, 2 बार, लिख सकते हैं 2 लेमडा Na+ इन्फिनिटी प्लस Cl- कितना था, 2 बार था, तो लिख सकते हो 2 लेमडा Cl- इन्फिनिटी। अब इसको और एक शॉर्टकट वे में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, लेमडा इन्फिनिटी यानी हाफ लेमडा इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, n लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस एन लेमडा माइनस इन्फिनिटी। यही है क्या, कोलराउस का नियम, यही क्या है, कोलराउस का नियम है। लवली गुड़िया, ठीक है, क्लास 12th का चल रहा है। गुड़िया बर्थडे है मेरा, लेकिन खाना नसीब कहाँ है। अच्छा साइड हो जाएं, ठीक है, सीट है, साइड हो गए हैं। सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, कल हम स्कूल में चेक करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे बना के लाते हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉइंट को नोट करो। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल आना है आप लोगों को बहुत सारी भीड़ लेके बच्चों के साथ, ठीक है, और फिर हम एक नए इमेजिंग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो और अपनी बुलंदियों को छूते रहो। चल जाए